जय हिंद मित्रों, कैसे आशा करते हैं फिट और तंदुरुस्त होंगे। भाई प्रणाम। आज संपूर्ण शक्तिमान योग टोटल 29 मुद्राएं आपके समक्ष पेश हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले उस परमपिता परमेश्वर पार्वती परमेश्वर को याद करते हुए उस सर्वशक्तिमान की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए 7 बार ओम का गुंजन करेंगे। ओम 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 ओम। अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। हाथ आगे और पूरा मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे और नीचे पैर भी चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके से मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। एक तुलसी जी का पत्ता, जी हाँ, एक तुलसी जी का पत्ता, उसको आप तोड़ करके उसको धुल के और मुख में रख लेंगे, ठीक है। और उसको जीभ से और तलुए से दबा लेंगे, उसको दांत से नहीं काटेंगे और उसको एकदम नहीं खाना है, उसको धीरे धीरे चूसना है। उसका रस जब तक आप ये शक्तिमान योग करें तब तक धीरे धीरे चूसें, वो बहुत लाभप्रद है। दूसरा क्या है कि देसी गौ माता के घी, जी हाँ, गौ माता का घी बहुत ही लाभप्रद है। उसको अब तक हम आप तमाम तरह से उसका प्रयोग करते थे, खाने में, व्यंजन में। लेकिन उसकी एक बहुत शक्तिशाली विधा है कि उसकी एक बूंद नाक के दाहिने नथुने में और एक बूंद नाक के बाएं नथुने में उसको लगाइएगा। बहुत लाभप्रद है। जो प्राणवायु है वो सुचारू रूप से पूरे आपके शरीर के रग रग में जाती है और प्राणवायु को एकदम पुष्ट कर देता है। बहुत ही अनमोल है गौ माता का घी। उसका आप क्या करेंगे कि एक इस नाक के नोजल में, एक इस नाक के नोजल में, ठीक है। चलिएगा अगला स्टेप। ये हाथ को ऐसे करेंगे दाहिने को और बाएं हाथ की मदद से इसको पूरा आगे पीछे चलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ऊपर नीचे पैर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप बाएं हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अग्नि तत्व अंगूठा अंदर, बकाया चारों तत्वों से इस तरीके से इसको दबाएंगे। ये शिव शक्ति मुद्रा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और दोनों हाथ इस तरीके से फैला करके और कलाई से पूरा इसको इस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। नीचे पैर भी चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला स्टेप, अब इसको हाथ को ये ऐसे था ऊपर कर लेंगे, ये ऊपर करके। अगला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला स्टेप ऐसे ही कलाई को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक पूरा घुमाइएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही सरल, बहुत ही रहस्यमयी, पूरे शरीर में एकदम नस नस में आपके जान डालने वाली विधा है जिसका नाम है शक्तिमान योग। और पूरा भारत इसको करे, भारत का बच्चा बच्चा इसका लाभ ले, हर भारतवासी लाभ ले। ये मेरा भागीरथी प्रयास है और इस प्रयास में मुझे आप सबका साथ चाहिए। जी हाँ, आप सब इसमें सहभागी बन सकते हैं। इसको सबसे बड़ा तो आपका इसमें सहयोग यही है कि आप इसको स्वयं करें और स्वयं करें, फिर आप इसको परिवार में जितने भी आपके माता पिता भाई बहन बच्चे हैं सबको कराएं।
बच्चा करेगा तो उसकी ब्रेन पावर डबल पुष्ट हो जाएगी, और अगर हमारे जवान भाई करेंगे तो फिट रहेंगे, और वृद्धजन करेंगे तो उनकी तमाम व्याधियाँ हैं वो धीरे धीरे मिट जाएंगी। चलिएगा अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से बीजा मुद्रा बनानी है। अंगूठा ऊपर और चारों उंगली से इस तरीके से मुट्ठी बना करके अंगूठा ऊपर रहना है, इसको बीजा मुद्रा कहते हैं। और इस तरीके से जब ये दोनों हाथों से बीजा मुद्रा दोनों हाथों से बना करके आपस में मिला करके इस तरीके से और ऊपर की तरफ जोड़ देते तो इसकी और 4 गुना पावर बढ़ जाती है। आगे जाकर ये खुलने का प्रयास करेगा, खुलने मत दीजिएगा, आगे इस तरीके से करेंगे तो खुलेगा नहीं। ध्यान से देखिएगा। नीचे पैर भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पूरे शरीर में जान फूंकने वाला ये विजय मुद्रा वाला स्टेप है। ये पूरा आपका पहला भाग हुआ। अब दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अब तक हाथ पैर जो चल रहे थे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और अब हल्का सा थोड़ा कठिन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप इसमें क्या है कि हाथ हाथ के पंजे और पैर के पंजे, हाथ के पंजे और पैर के पंजे दोनों चलने वाले हैं इसमें, और मुख में जीभ भी चलने वाली है। जी हाँ, जीभ की एक्सरसाइज के तमाम वीडियो और लोगों के पड़े हैं, और जीभ की एक्सरसाइज बहुत ही लाभप्रद होती है। इसमें क्या है कि हाथ के और पैर के पंजे भी चलेंगे और उसी दिशा में फिर आपके मुख में जीभ चलेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बैलेंस इसमें बनाना पड़ता है, और जो बैलेंस ना बना पाए वो पीछे दीवार का सहारा ले लें, अथवा जो वृद्धजन है वो कुर्सी में बैठ कर भी इसे कर सकते हैं। क्या करना है ध्यान से देखिएगा कि जैसे चील जब कोई शिकार पकड़ती है तो इस तरीके से पूरे पूरे मुट्ठी नहीं बंद करना है, केवल आगे की उंगली है इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही पैर की उंगली चलनी है। ठीक है, और मुख में वैसे ही जीभ चलनी है। 10-10 स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आप स्टार्टिंग 10-20 से करेंगे, धीरे धीरे जब आपका शरीर शक्तिशाली होता चला जाएगा तो इसे आप 50-100 तक ले जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये अगला स्टेप बाएं पैर से। डिसबैलेंस हो तो दोबारा आप बैलेंस बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्या है कि अब पूरा पंजा जो है जॉइंट है वहां से चलेगा, ऐसे जॉइंट हाथ चलेंगे, ऐसे मुख में जीभ चलेगी। ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप बाएं पैर से। अब क्या है, अब दाहिने बाएं। ठीक है, शरीर के जितने जॉइंट हैं सबको मजबूत और पुष्ट करने का नाम है शक्तिमान योग। ध्यान से देखिएगा। ऐसे मुंह में जीभ भी चलेगी, जिस दिशा में हाथ पैर चलना है आपके उसी दिशा में मुंह में जीभ चलेगी। अगला स्टेप बाएं पैर से। अब अगला स्टेप पहले दाहिने पैर से गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप। अगला स्टेप अब एंटी क्लॉकवाइज दाहिने पैर से। अगर बैलेंस आपको बिगड़ जाता है दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सब जॉइंट आपके मजबूत होने वाले हैं धीरे धीरे। जो व्याधियां भरी हुई हैं, बात पित्त कब, वो धीरे धीरे निकल जाएगा।
अब क्या करना है कि जो शरीर में आपने अपने ऊर्जा एकत्रित की है, उसको जो प्राण वायु अब मिलने वाली विधा है, ज़रा ध्यान से देखें। जो आपने नाक में अपने नासिका छिद्रों में जो देसी घी लगाया था गौ माता का, उसका अब लाभ कैसे मिलेगा ध्यान से देखेंगे। क्या करना है कि विरेचक गति, विरेचक गति बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही रहस्यमय है, बहुत कम इसके बारे में जानते हैं लोग। जैसे जो कपालभाति है, उससे थोड़ा सुपर है ये। क्या करेंगे कि अंगूठा अंदर बस मुट्ठी बनाएँगे और जब इस तरीके से हाथ करेंगे तो साँस लेंगे और ऐसे करेंगे छोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। धीरे में शुरू में इसको धीरे-धीरे करेंगे और बाद में इसको जो है गति को तेज़ कर देंगे। विरेचक गति बहुत ही लाभप्रद है ये। पूरे शरीर में एकदम अपार शक्ति भर देगी, जिसका नाम है विरेचक गति। अगला क्या करना है कि पालती हुई के सुखासन में बैठ जाएँगे। विरेचक गति के साथ-साथ जो आपने नासिका में जो गौ माता घी लगाया था, अब उसकी शक्ति पूरे शरीर में, वो प्राण वायु पूरे आपके शरीर के रोम-रोम में जागृत करने की विधा है विरेचक गति, अनुलोम-विलोम, कपालभाति। जी हाँ, विरेचक गति आपने कर ली। अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। ये विष्णु मुद्रा बनाएँगे, ठीक है? और अंगूठे और ये छोटी उँगली से सेकंड जो उँगली है, इसके माध्यम से अनुलोम-विलोम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। शुरू में धीरे-धीरे करें और जैसे अभ्यस्त होते चले जाएँ, तो इसको जो है थोड़ा अंदर देर तक रोक सकते हैं, जितना आपका शरीर कर पाए। इसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप, अब कपालभाति। कपालभाति से आप सब परिचित हैं। जो आपने गौ माता घी अपनी नासिका में लगाया है, वो जो ऑक्सीजन है, प्राण वायु, वो पूरे शरीर में बढ़िया करके पहुँचे। इसलिए हमने आपको विरेचक गति, अनुलोम-विलोम, अब कपालभाति करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये ध्यान मुद्रा में बैठ करके सीने में थोड़ा साँस भरेंगे। अब क्या करना है कि अब खड़े हो जाना है और अगला स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक है? इस पे तो अभी काम हुआ ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी, जी हाँ, कहते नहीं आप तो हमारी रीढ़ की हड्डी हो। तो पूरे शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के आपको मैं यहाँ पे 3 स्टेप बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ लोग इसको डांस समझेंगे, लेकिन डांस नहीं है। ये एक शक्तिमान योग का स्टेप है, ये शक्तिमान योग की विधा है। शरीर को जो है कद के मुताबिक पैर खोलेंगे और ढीला छोड़ देंगे, ठीक है? और इस तरीके से ध्यान से देखें ज़रा, पूरा ढीला छोड़ करके ये, ये। ये क्या है कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत मजबूत होने वाली है। तमाम जब कमर में दर्द होता है, बैक पेन में आदमी तमाम परेशान हो जाता है, तमाम दवाइयाँ खाता है। आप अपनी जो है रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये चारों तरफ से करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाएँ कि कैसे होता है ये, ठीक है? बहुत आनंद आता है, जब इसको करेंगे आप और ढीला छोड़ के जब करेंगे ना, तो इतना आनंद आएगा, आप कहेंगे इसको लगातार 2-3 मिनट करें। लेकिन शुरू में इसको 10-10, 15-15 सेकंड करके और ज्यों-ज्यों आप इसको बढ़ाएँ, ठीक है? जब शरीर आपका इससे अभ्यस्त हो जाए तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे शुरू में 20-20, 25-25 सेकंड के बाद इस तरीके से। बहुत आनंद आता है। जो करेगा, वो फ़र्क महसूस करेगा। खुद करें, परिवार में सबको कराएँ, ठीक है? अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। ये आगे थोड़ा एक पैर ऐसे करके, वो ऊपर जब जाएँगे तो साँस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे ऐसे और थोड़ा ऊपर होल्ड करेंगे। ये 10-10 के 3 सेट करने हैं। ये ताड़ासन है।
जिसकी हाइट कम है उस बच्चे को खूब ज़्यादा कराएं इसको। अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये कद के मुताबिक पैर खोल लेंगे और दाएं बाएं हाथ को पूरा ले जाएंगे, और जब ऐसे जाएंगे दाएं बाएं तो सांस लेंगे और फिर इधर आएंगे तो छोड़ेंगे। और ध्यान से देखें, अगला स्टेप आराम से क्या करना है कि जो आपने अपने शरीर में ऊर्जा जागृत की है, ठीक है, तो अब आगे थेरेपी मुद्रा, तीसरा भाग थेरेपी मुद्रा का है। क्या करेंगे, जैसे पहले अपने लोग ना खिचड़ी या चावल खाते थे, ठीक है, तो इस तरीके से खाते थे, ठीक है, तो ये पंचतत्व मुद्रा बोली जाती है। तो क्या करना है कि इसको पंचतत्व मुद्रा को इस तरीके से ऊर्जा जागृत करेंगे, और इसको जो है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, जी हाँ, मस्तिष्क, इसमें जो है ऊर्जा जागृत करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। ये पहले जहाँ मस्तिष्क से वहाँ धीरे धीरे थेरेपी करेंगे, फिर जहाँ पे शिखा होती है चुटिया वहाँ करेंगे, और पूरे में ना ज़्यादा तेज मारेंगे ना धीरे। बहुत ही आनंद आता है, आंख मीच के इसका अनुभव करिएगा, बहुत ही गजब की चीज़ है ये मस्तिष्क पर, आज्ञा चक्र पर, आंख पर, नाक पर, मुख पर, कान पर, कान के आगे पीछे दोनों तरफ, पीछे गर्दन पर, आगे गर्दन पर, पूरा आराम से 2-3 मिनट कर सकते हैं इसको, बहुत आनंद आता है। अगला स्टेप ध्यान से देखें, ये थेरेपी पूरे शरीर के होने वाली है आपकी। इसको थपकी मुद्रा बोलते हैं। पूरे शरीर में आप पूरे शरीर का अंग अंग वाइब्रेट करेंगे, कोई भी अंग आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान से क्या करेंगे कि हाथों को ऐसे जागृत करेंगे, और फिर पहले सीना, फिर पेट, ये साइड में कोख, फिर हथेली, कलाई, बाजू, ज्वाइंट, खूब बढ़िया करके इसको पूरे शरीर को मारते मारते एकदम बिल्कुल लाल कर दें। अगर इसको आप कपड़े ना पहने हो तो और बढ़िया होगा इसका। ये पीछे, ये जहाँ रीढ़ की हड्डी है, इसमें मारेंगे तो आपको झटका लगेगा, करंट सा लगेगा। जहां जहां तक आपका हाथ पहुंचे, ये पैर में, पैर के पंजे में, खूब बढ़िया करके। जिसके ये चर्बी है, टमी फैट है ये, और जांघों में ये मांस होता है, जब चलते हैं तो इस तरीके से जांघें जो रगड़ती हैं, वो अपना यहाँ पे इस तरीके से, और ये पेट पर। लेकिन इसको ये ध्यान रखें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद, सुबह करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा 100%, अथवा नहीं कर पाते हैं सुबह तो दोपहर और शाम को करेंगे तो 80%, लेकिन फ़ायदा अवश्य होगा। जहाँ पर फैट है वहाँ खूब आराम से 2-3 मिनट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये संपूर्ण आपकी जो है अब 28 मुद्रा हो गई। एक क्या है कि जो आपने उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर ऊर्जा जागृत की थी, ध्यान में बैठेंगे, ठीक है, उस सर्वशक्तिमान का ध्यान करते हुए उसकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान मुद्रा में बैठकर, हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि कोई गलत कर्म मुझसे ना हो, जो मेरे परिवार की मान मर्यादा है उसका मैं हमेशा ध्यान रखूं, सदैव उसका अक्षरशः पालन करूं, हमेशा ऐसे कर्म करूं जिससे मेरे परिवार का, मेरे देश का नाम रोशन हो, हमेशा अच्छे कर्म करूं, कोई गलत किसी की चुगली या निंदा ना करूं, हमेशा सबका भला सोचूं, डेली योग करूं, एक दूसरे का सहयोग करूं, ऐसी कृपा करना। ये आपका संपूर्ण 29 मुद्राओं वाला शक्तिमान योग पूर्ण हुआ। जय हिंद, जय भारत। इसको आप प्रतिदिन करिए। मेरा सपना है देश का बच्चा बच्चा
इससे लाभ ले, हर भारतवासी लाभ ले। इसमें आप सहयोगी बनिए, इसको प्रतिदिन करिए, पूरे परिवार से कराइए और पूरे भारत में सभी से कराने में सहयोगी बनिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।